को बताने हैं गरुड़, जो सत्य मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, जो हमेशा भगवान ब्रह्मा की उपासना करते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हुए योग प्राणायाम करके अपने प्राण त्यागते हैं, वह पूर्व द्वार से आते हैं और उनके आने के लिए विमान भेजे गए हैं। वो विमानों से आते हैं और इतनी सुंदर जगहों से विमान आते हैं कि बढ़िया बढ़िया बावड़िया, बड़े बढ़िया नदियां बह रही हैं, पक्षियों का कलरव है, बढ़िया सुंदर सुंदर वन है। अगर कहीं पर कोई फल खाने की इच्छा है तो अमृत तुल्य फल है। नदियों का जल ऐसा है, गंगा की तरह पवित्र निर्मल है, जो हमेशा भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिव का ओम नमः शिवाय जप करते हैं, महामृत्युंजय यज्ञ पूजन करते हैं, शिवमयी सर्वमयी करके जो पूजन करके अपना प्राण त्यागते हैं, वो उत्तर के द्वार से आते हैं। और उन्हें लाने के लिए उच्च श्रवा जैसे घोड़े होते हैं, जिनमें उन्हें बिठा करके सारथी लोग उनका जय जयकार करते हुए आते हैं। और वो जहां जहां विश्राम करना चाहते हैं, सुंदर सुंदर उनके लिए सारी सुविधाएं होती हैं। और जिन्होंने निरंतर नारायण नाम चिंतन किया है, भक्ति माँ भगवती लक्ष्मी का नाम चिंतन किया है, और जिन्होंने केवल वैष्णव धर्म का पालन करते हुए दूसरों के दुखों को अपना दुख, दूसरों के सुख को अपना सुख समझ करके जिन्होंने जीवन यापन किया, वो लोग जब मरते हैं तो वो पश्चिम द्वार से आते हैं। ऐरावत कुल के हाथियों में उनको बड़े बढ़िया गंधर्व यक्ष किन्नर उनको भजन कीर्तन सुनाते हुए यमलोक लाते हैं। और ये तीनों पूर्व, उत्तर और पश्चिम के मार्ग से आते हैं। और परंतु जिन्होंने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, जो क्या है, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, जिन्होंने कभी सत्कर्म नहीं किया, दूसरों को परेशान किया, उनके विद्या विवाद के लिए थी, धन अहंकार के लिए था, शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए थी। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति पर ऐसा पर पीडनाय, ऐसे खल लोग दक्षिण मार्ग से आते हैं और उनको यम के किन्नर उनके नाक में नकेल डाल करके रगड़ते हुए लाते हैं। उन्हें ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती है, 16 पुरियों से होते हुए आते हैं। असीवन पर्वत ऐसा ऐसा जंगल है जहाँ आरे जैसे तेज पत्ते हैं, पूरे शरीर छिल जाते हैं। कहीं जंगली खूंखार जानवर है जहां उनको डाला जाता है, उनका मांस खाते हैं। कहीं पर उन्हें पाषाणों के मध्य से उनको पटकते हुए आते हैं। कहीं अंधे कुएं में गिरा देते हैं, हाथ पांव टूट गए और टूटे हुए पैर से ही, टूटे हुए हाथों से, कमर से उनको रगड़ के ले जाते हैं। कहीं वे जोलाक आदि कीड़े उनको पारों में खाते हैं, कहीं वो ऊपर से गिद्ध आदि उनको झपटते हैं। परंतु मध्य की बात, इतनी यातनाएं होने के बावजूद भी उनके मृत्यु नहीं होती, क्योंकि कहा गया है किसी ने कि तेरे आजाद बंदों की न वो दुनिया न ये दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी और वहां जीने की पाबंदी। वहां किसी भी कितनी भी यातनाएं होता है तो जीना ही पड़ेगा। तो ये दक्षिण के मार्ग से आते हैं। परंतु तो दक्षिण के मार्ग से आते हैं, जैसे ही वो आते हैं तो उन्हें रास्ते में क्या मिलते हैं, रोगों के घर मिलते हैं। जितने रोग होते हैं ये वहां प्रत्यक्ष रूप में, और चारों तरफ हाहाकार करती हुई यातनाएं भोगती हुई आत्माएं मिलती हैं। कहीं पर उनके सर को काट दिया गया, धड़ अलग गिरा है, उनका शरीर का नीचे का हिस्सा धड़ अलग और सिर अलग गिरा है। कहीं पर आरे से चीर रहे हैं, वो रो रहा है, चिल्ला रहा, पर मृत्यु नहीं हो रही है। कहीं पर जलती हुई आग में फेंक दिया, कहीं उल्टे करके लटकाए, नीचे से आग लगाई और मधुरों से पिटाई हो रही। कहीं पर क्या है, पीप और रुधिर का बना हुआ भयंकर कुंड है, इतना बदबूदार, उसमें डाल दिया गया। पूरा उसमें नीचे जाता है, ऊपर जब सिर निकाल के रहता है तो गिद्ध चील उसके सर पे उसके मांस को नोचने के लिए आते हैं। उनसे बचने के लिए नीचे जाता है उस पीप रुधिर के कुंड में, तो क्या होता है कि वहां पर उसे अंदर जो है मांस भक्षी कीड़े उसको खाते हैं। ऐसी यातनाएं भोग रहे हैं लोग उनको देखते हुए। जैसे ही यमपुरी में यमराज जी की सभा के अंदर जाता है तो क्या देखता है कि यमराज जी बैठे हुए हैं। कैसी है, बड़ी सी नाक है उनकी, काला एकदम शरीर है, एकदम कृष्णकाय, आंखें बड़ी बड़ी और लाल भयंकर है। महिषों पर सस्तनम भैंस के ऊपर बैठे हैं, हाथ में काल दंड है और काल पास है। और तुरंत जैसे ही जाते हैं तो भयंकर क्रोध में आकर के कहते हैं, भो भो पापी दुराचात्मा, हे पापी, हे दुराचारी, मनुष्य होने मिलने के बावजूद भी, जानते हुए भी अनजान बन करके तूने संसार में सत्कर्म नहीं किए। क्या तुझे कभी मेरा भय नहीं था? क्या तुझे मेरा कभी भय नहीं आया कि कभी मुझे यमलोक भी जाना पड़ेगा? तो उस समय कहता है, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। कहते नहीं, जब वक्त था, जब चिड़िया ने चुप खेस लिया, फिर पछताए क्या होवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है।
क्योंकि जब वक्त था तब तो समझा नहीं, अब वक्त गया, क्योंकि अब फिर उसको क्या करते हैं, उन्हीं यातनाओं में, नरकों में देते हैं। परंतु पूर्व, उत्तर और पश्चिम से आने वाले लोगों को क्या मिलते हैं, जैसे ही वो उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो सब गंधर्व लोग गायन करके और अप्सराएं नृत्य करके क्या करती है, पुष्प उनके सामने बिछाते हुए उनकी आरती, उनका गुणगान करते हुए लाती है, पूर्व, उत्तर और पश्चिम के द्वार से आते हुए। और सभी लोग, सभी देवता लोग, सभी ऋषि मुनि लोग, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि लोग खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं। आइए, मनुष्य जैसे लोक में जहां हर समय यातना और दुख है, ऐसी जगह में रहकर के भी तुमने काम भी किए और नाम भी लिया भगवान का, इसलिए आइए। और जैसे ही वो पहुंचते हैं मेन राजसभा में, तो वहां पर धर्मराज बैठे हैं, परंतु वहां नरक में रहने वाले व्यक्ति को, दक्षिण मार्ग से आने वाले को भयंकर यमरूपम भयंकरम दिखाई देता है। और यहाँ पर भगवान कैसे दिखाई देते, सशंक चक्रम शक्रीट कुंडलम सफीत वत्तम सहर शिक्षणम साधार वक्षस्ततम कौस्तुभ श्रियम नमामि शीर्षाम विष्णुम चतुर्भुजम। भगवान कैसे दिखाई देते हैं, चतुर्भुजाकार रूप में विष्णु दिखाई देते हैं। गरुड़ जी ने तुरंत प्रश्न किया, प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो कथा यमलोक की सुना रहे, आप कह रहे कि यमलोक में पहुंचता है पूर्व, पश्चिम और उत्तर, और आप वहां पर कह रहे कि जो आप वर्णन करें, ये गरुड़ में बैठे हुए, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए, पीतांबर ओढ़े हुए भगवान के दर्शन होते हैं यमराज जी के, ये तो आपका दर्शन है। तो बोले यम कौन है और विष्णु कौन है, मैं ही यम हूं, मैं ही विष्णु, जिसने जीवन भर लोगों को केवल भाई ही भाई दिखाया और क्या किया कि दूसरों को परेशान किया, भयंकर रूप में रहा, उसे मेरा भयंकर रूप दिखाई देता है। और जिसने हमेशा भगवान को प्रेम के सागर के रूप में और संसार के जड़ चेतन जग जीव जता और सकल राममय जान और बंदों सबके पद कमला सदा जोरी जुग पान, जिससे संसार के प्रत्येक प्राणी मात्र में राम समझा, सबको राम रूप में दिखा, तो उसे मैं भी, हाँ यमलोक में भी मैं ही दिखाई देता हूँ, राम ही दिखाई देता हूँ, नारायण ही दिखाई देता। इसलिए मेरे भाई बहनों, जिस भाव से आप जहां जाएंगे वही चीज आपके साथ काम आएगी। पंडित जी ने क्या सुनाया, कैसा किया, वो छोड़ दो, आप किस भाव से उस कथा को सुन रहे हैं। क्योंकि तर्क लगाने लगोगे तो नर्क मिलेगा, और अगर आस्था लगाने लगोगे, विश्वास लगाने लगोगे, प्रेम करोगे तो परमात्मा मिलेगा। प्रेम से परमात्मा मिलता है और तर्क से नर्क मिलता है। ये अब आपके हाथ में, तर्क करोगे या प्रेम करोगे। इसलिए परमात्मा प्रेम का भूखा है, प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही मेरा सार है, और प्रेम से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। ये भगवान कहते हैं, मैं नहीं कह रहा है कि प्रेम ही मेरा सार है। मुझे प्राप्त प्रेम से ही किया जा सकता है, किसी अहंकार से नहीं किया जा सकता। तो इसलिए भगवान से कहना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, नच सोच जिह्वे नच घ्राण नेत्र, न व्योम भूमिर्न तेजो न वायो, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। कैसा बनना है? शिव बनना है। कौन है?